हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। ये वीडियो है एडिटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 33 एवं 34। इससे पहले का सारा प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 33 के पहले प्रश्न से। टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? टिक्का रोग है, उसका संबंध किस फसल से? इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, मूंगफली। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, 0। निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? और आंसर हो जाए ऑप्शन बी, बीटा कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? मानव शरीर के सबसे लंबी अस्थि कौन है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, उरु अस्थि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक प्रकार के रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। और आंसर हो जाए ऑप्शन सी, कीरेटिन। अगला है, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 21 मार्च को। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? संकीर्ण मुद्रा किसको कहा जाता है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, M1 को। अगला प्रश्न है, सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है? SET सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थाईलैंड का। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 18 मई 1974 को। धनवंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? और ये रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इतिहासकार ने बहादुर शाह को साहेब बेखबर कहकर पुकारा था। और इसका आंसर हो जाएगा खफी खां। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, दिग्दर्शन। अगला है, रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। अगला है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, 35%। इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, आनंद मोहन बोस के द्वारा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 51वां। अगला है, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये पहले युद्ध के बाद ये दूसरे और ये तीसरे, श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। नेक्स्ट है, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 1679 ईस्वी में। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नाइट की उपाधि मिला था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, वो वापस लौटा दिए थे। अगला है, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया? प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 1971 ईस्वी में। हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है वो देखते हैं। और महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट, ये सही है। ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल, ये भी सही है। मुरारजी देसाई का अभय घाट, ये भी सही है। शंकर दयाल शर्मा के चैत्रा भूमि, ये गलत है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, PSLV एक्सेल C-25। PSLV एक्सेल C-25। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। अगला है,
देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान, चीन और म्यांमार। छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोंस नदी पर। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है? निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। अगला है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली से तीस्ता नदी के बीच। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव जो होता है वो कराने के लिए किनके द्वारा निर्णय लिया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार के द्वारा। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का। अगला है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117 में। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं। अगला है, बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया? बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल। तो जो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1, 3 और 4 जो है वो गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल गैर संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1978 ईस्वी में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था 1978 ईस्वी में। ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गीता मेहता। ENIAC था क्या था? ENIAC था क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 मार्च को। निम्न में से किस ध्वनि पर ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है? किस पर ध्वनि की तरत्व निर्भर करता है? निम्न में से किस पर ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवृत्ति पर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला देखते हैं, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है जबकि उसके भार में कमी होती है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75 डेसिबल। अगला है, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गामा किरणें का। गामा किरणें का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला है, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो पथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 ओम। अगला है, आवर्त सारणी के वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊपर से नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घटता है। विद्युत ऋणात्मक। शराब का pH मान निम्न में से कितना होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.8। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टंगस्टन का। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 34। प्रैक्टिस सेट नंबर 34 का पहला प्रश्न है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से शामिल है। कौन शामिल है? देख लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, प्रदर्शन पर विरोध का अधिकार ये भी शामिल है, चुप रहने की स्वतंत्रता ये भी शामिल है, लेकिन हड़ताल का अधिकार ये शामिल नहीं है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी।
अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 50। नेक्स्ट देखते हैं भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है, और इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा से, बिल्कुल सही है। राज्यसभा बिल्कुल सही, राष्ट्रपति हिस्से में, उपराष्ट्रपति इसमें आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। नेक्स्ट है संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार पटेल। निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सहित है, प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सही है? प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है, ये गलत है, संशोधित किया जा सकता है और एक बार संशोधित भी हो चुका है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक सही। नेक्स्ट है देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य के लिए ही सम्मिलित किया गया था। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर के संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकती है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये माइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? जो ये माइलेज होता है एंजाइम, उसका स्राव किसके द्वारा होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्न्याशय के द्वारा। वृक्क की बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉर्टेक्स एवं मेडुला। भीतरी भाग को और बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथ से होता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी अग्न्याशय से। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंध को दर्शाता है, कौन दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है फिलिप्स वक्र। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। अगला है भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप क्या है, और इसका आंसर है ऑप्शन सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया, ये गलत है, 1949 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च में है, ये भी गलत है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न तो 1 और न तो 2 सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है, निम्नलिखित में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए M3। RBI का लेखा वर्ष क्या होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जुलाई से 30 जून के। नेक्स्ट देखते हैं भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया गया है, भौतिक मानचित्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है, और इसका हो जाएगा पर्वत सही है, पठार भी, मैदान भी और महासागर भी, इन चारों को शामिल किया गया है भौतिक मानचित्र में, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसे देखना है कि सुमेलित कौन नहीं है। तो कुद्रेमुख लौह के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। कोलार सोना के लिए ये भी सही है। जाबर सीसा जस्ता के लिए भी सही। कोडरमा चांदी के लिए ये गलत है, कोडरमा में कोयला की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी। नेक्स्ट है भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक है चिकनकारी, उसके लिए विश्व प्रसिद्ध है लखनऊ। निम्न में से कौन सा देश स्थलरूप देश है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, ये तीनों पूर्ववर्ती नदी है हिमालय के, ऑप्शन हो जाएगा सी।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर से। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? किस देश से होकर नहीं गुजरती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील से। निम्न में से कौन भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। अगला है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वच्छ आसमान। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंस्टाड। अगला है, निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ किया था? तहजीबुल अखलाक। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है सुमेलित है? गलत सुमेलित कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडिया टुडे निकाले थे, ये गलत है। जबकि जवाहरलाल नेहरू का बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस फाइट फॉर फ्रीडम, पट्टा भाई सीतारामैया के हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, ये तीनों सही है। अगला है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय के। अगला है, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। अगला है, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण किया था बाबर ने। अगला है, पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वो देखते हैं। बेधक, खुरचनी, हाथ की कुल्हाड़ी, ब्लेड, ये तीनों पूरा पाषाण काल के उपकरण हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जबकि ब्लेड अभी नवपाषाण आधुनिक काल का है। अगला है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसदीय कानून के द्वारा। अगला है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन लॉरेंस। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है जॉन लॉरेंस। अगला है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु हरगोबिंद। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शंकरन नायर ने। शंकरन नायर ने। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ml² T-3। ml² T-3 शक्ति का विमीय सूत्र है। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला एवं लाल रंग पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल किसका मिश्र धातु है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Cu + N + Zn। अगला है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकेल की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं। नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्निया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सही नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा, आर्द्रता के बढ़ने से वायु की ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये सही नहीं है। जबकि तापमान के बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर है, ये भी सही है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा का दृष्ट धारा में परिवर्तन करने युक्ति को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और कौन सा सही है वो देखना है। तो जो लाइपेज है उसमें संबंध है वसा विघटन एंजाइम से, और जो ट्रिप्सिन है उसका संबंध है प्रोटीन का पाचन से। एमाइलेज का जो संबंध है कार्बोहाइड्रेट के पाचन से, और जो इरेप्सिन है वो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करने के लिए। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ये था एडिटोरिया के 5000+ बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 33 एवं 34। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिएगा। धन्यवाद।